अस्सलाम वालेकुम वुजियंस। मैथ्स के सिलेबस का ओवरव्यू फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर केजी इज़ टेबल ऑफ थ्री विच you will read as 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9, 3 times 4 is 12, 3 times 5 is 15, 3 times 6 is 18, 3 times 7 is 21, 3 times 8 is 24, 3 times 9 is 27 and 3 times 10 is 30. Then there are spellings जो बच्चों ने लर्न करने हैं, 5 स्पेलिंग्स 11, 12, 13, 14 और 15. इन 5 स्पेलिंग्स को बच्चों ने लर्न करना है और लिखना भी उन्हें आना चाहिए। ओके जी, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो है वो एक्टिविटी ली गई है सिंगल डिजिट के साथ, ठीक है। इसमें से सम्स जो हैं वो चूज़ किए गए हैं। सबसे बेहतरीन तरीका बच्चों को कॉन्सेप्ट देने का कि उसको सम बना दिया जाए, ठीक है। चाहे वो सब्ट्रैक्शन का है, एक सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं और एक एडिशन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो बच्चों को समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब कॉन्सेप्ट देना है तो वो कैसे देना है कि 5 और 3 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है आपने, सब्ट्रैक्शन के लिए टेल देम टू ड्रॉ ज़ीरोज़, और इसको बच्चे जो भी कह लें सर्कल कह लें। काउंट करें जी, 5 1 2 3 4 5। जब माइनस है ना तो माइनस सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना है, हमने बॉल्स कम करनी है। कितनी कम करनी है, 3 कम करनी है। तो कटिंग करते जाएं, 1 2 3। कितनी बच गई, 1 2। तो 2 इज़ योर आंसर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के आप मल्टीपल सम्स करा के बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं सम्स के साथ स्टिक किया जाए। उसके बाद 2 + 3 जो है वो एडिशन का सम है, तो 1 2 2 बॉल्स 3 1 2 3 बॉल्स। लेकिन जब प्लस का साइन है, एडिशन है, तो हमने इन बॉल्स को काउंट करके कलेक्टिवली लिखना है 1 2 3 4 5। इसमें बॉल्स वाला कॉन्सेप्ट तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। सिर्फ जो कभी कभार जो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं वो ये होती है कि माइनस में प्लस और प्लस में माइनस कर देते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करें, अदरवाइज़ बच्चे इंशाल्लाह जल्दी सीख जाएंगे। All right, next question is on page number 7. Circle the smaller number, one has been done for you. तो बच्चों को स्मॉल और बिग का कॉन्सेप्ट दें, छोटा नंबर और बड़ा नंबर। तो 8 और 4 में से ऑब्वियसली छोटा कौन सा है, 4। इसमें बच्चों को आसानी होगी क्योंकि बच्चे अब प्रेप क्लास में केजी में आ चुके हैं और ये काउंटिंग 10 तक ही है, तो उन्हें पता होगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। दूसरे वाले में 4 छोटा है, उसको सर्कल करेंगे। तीसरे में 3 छोटा है, उसको सर्कल करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका होता है लेट द चिल्ड्रन गेस, उनको देखने दें, उनसे कहें आप हमें बताएं, ठीक है। तो इस तरह वो थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में। ओके जी, उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट हम इसको मैथ्स में कहते हैं, जिसमें हम बच्चों को कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं कि डिजिट्स जो है वो 1 डिजिट से 2 डिजिट्स नंबर कैसे बनते हैं, 2 से 3 डिजिट्स। और ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि अभी हम जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं थ्रू यूट्यूब, उसमें हम ग्रेड 5 तक के मैथ्स का काम करवा रहे हैं और ग्रेड 5 तक जो है वो प्लेस वैल्यू है। तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बच्चों को क्लियर करें। 2 डिजिट्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं जब, तो आप बच्चों को बताएं कि राइट साइड से हम शुरू करते हैं देखना। राइट साइड पे जो सबसे पहला डिजिट होता है उसको हम कहते हैं कि वो आता है वंस में, वंस की प्लेस पे, और जो सेकेंड नंबर आता है वो होता है टेंस की प्लेस में। इसमें आप देख लें राइट साइड पे क्या है, 31 में 1 वो वंस में आएगा, 3 जो है वो टेंस में आएगा। 34 में 4 राइट साइड पे है, वो वंस में आएगा, 3 टेंस में आएगा। इसी तरह से एंड तक आप देख सकते हैं। ऑल राइट, देन देर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 34, बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, ब्लैंक्स की फॉर्म में बच्चे जो है वो प्री नर्सरी और नर्सरी में भी कर चुके होते हैं। पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है। जो न्यू चीज़ उनके लिए होती है वो बिटवीन होती है कि बीच में कौन सा डिजिट आता है। तो कोई बहुत बड़े डिजिट्स नहीं लिए गए, अप टू 20 डिजिट्स लेकर ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया गया है। आप बच्चों को मीनिंग्स बताएं कि बिफोर का मतलब होता है पहले क्या आता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में क्या आता है, और बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में क्या आता है। और साथ आप बच्चों को बताएं कि जो भी ब्लैंक स्पेस होगी, पीछे खाली जगह बनी होगी तो आपने पिछला जो है वो डिजिट लिखना होगा, आगे बनी होगी तो आपने अगला लिखना होगा, और बीच में बनी होगी तो आपने बीच वाला लिखना होगा। ऑलराइट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
ऑन पेज नंबर 40 इवन एंड ऑड नंबर्स, इतने ही ऑड और इवन नंबर्स यानी 1 से लेके 32 के दरमियान जो इवन और ऑड नंबर्स आते हैं उन्हीं को चूज़ किया गया है इन बच्चों के लिए। उसका कॉन्सेप्ट देने के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पिछले 2 पेजेस पर ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सिंपल है, आप बच्चों को ये समझाएं कि जब किसी चीज़ का पेयर बन जाता है तो वो नंबर इवन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 4 बच्चे हैं, एक पेयर पहले 2 बच्चों का और एक पेयर दूसरे 2 बच्चों का, पेयर्स बन रहे हैं। ऐसे नंबर्स जिनका पेयर बन जाए वो इवन होते हैं। आप बच्चों को उनकी आइज़ की एग्जांपल दे सकते हैं, हैंड्स की एग्जांपल दे सकते हैं, उनके पाँव की एग्जांपल दे सकते हैं, 2 बाजू हैं, 2 टांगे हैं, तो आप उनको इवन नंबर्स का ऐसे कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। जब आता है ऑड नंबर तो दिस शू इज़ ऑल अलोन, इट डज़ नॉट मेक अ पेयर। जिन चीज़ों के पेयर्स नहीं बन रहे होते, जिन नंबर्स के, तो वो ऑड नंबर्स होते हैं। अब देखें, फिर आप उन्हें बताएं हेयर आर 3 शूज़, 1 पेयर कैन बी मेड, एक पेयर तो बन रहा है ग्रीन शूज़ का, बट 1 शू विल बी लेफ्ट ओवर, तो ब्राउन शू फिर भी अकेला है। तो जब कोई भी चीज़ अकेली रह जाती है, उसका पेयर नहीं होता, तो वो ऑड होता है। तो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट दें, और पेज नंबर 40 पे जो इवन और ऑड नंबर्स हैं वो इनके सिलेबस का पार्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वो सर्कल द ऑड एंड क्रॉस द इवन नंबर, तो 1 से 20 के दरमियान जो है वो डिजिट्स में से ऑड नंबर को सर्कल करने के लिए कहा गया है और इवन नंबर को क्रॉस करने के लिए कहा गया है। जब बच्चों को अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो ईजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, अनदर कॉन्सेप्ट इज़ फ्रैक्शंस, होल एंड हाफ। लेट अस रिकॉल फ्रैक्शंस। अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी अब ये सर्कल है ना, तो ये एक पूरा सर्कल है। फ्रैक्शन कब होगा? या तो हम इसको हाफ में डिवाइड कर देंगे या हम इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसी तरह नीचे देखिए, ये सारी शेप्स गिवन है। अगर ये पूरी पूरी शेप्स बनी हुई होंगी ना, तो ये पूरी शेप्स होंगी, इनकी फ्रैक्शन नहीं बन सकती। लेकिन देखिए, सब शेप्स जो हैं वो हाफ में डिवाइड हुई हुई हैं। तो जब हाफ में डिवाइड हो जाती हैं तो जो इनका एक पार्ट होता है वो फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे कि ये देखें, फर्स्ट पार्ट में लेफ़्ट साइड पर एक फुल सर्कल ड्रॉ हुआ है, इसकी वैल्यू है 1, और दूसरा जो सर्कल है उसको आप देख सकते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक पार्ट उसका शेडेड है और एक जो है वो सिंपल है। तो इस फिगर की फ्रैक्शन बनती है। और टोटल कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है? वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1 एंड 2। शेडेड कितने हैं? 1। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/2, ठीक है। यहाँ तक का ही कॉन्सेप्ट बच्चों को देना है। इसके अलावा लास्ट में जो क्वेश्चन है वो ये है, 25 सम्स एडिशन के 1 और 2 डिजिट्स और 25 सम्स सब्ट्रैक्शन के 1 और 2 डिजिट्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे एग्ज़ाम्स में। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि जैसा चाहे सम आ जाए वो इजीली सॉल्व कर सकें। प्रोसेस वही यूज़ करें जो मैं आपको बताया है ऑलरेडी, ठीक है। With this we come to the end of syllabus. Thank you so much. वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।